अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ दे, छोटी छोटीज़ दे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब आपने अम्मा पे उंगली उठाई, आपने अम्मा पे उंगली उठाई, आपने अम्मा पे उंगली उठाई, आपने वो तुम हो, वो तुम हो, हाँ हाँ तुम हो, तुम हो, तुम हो अम्मा की आल औलाद अम्मा को बड़े तरीके से टारगेट किया जा रहा है। खैर उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ना दिवांशी सिस्टर हैं, वो मेरे से बड़ी नाराज़ हो रही हैं। उनके कमेंट मुझे आए हुए हैं और उसके बाद जो है उन्हीं के जवाब में एक और कमेंट भी आए हुए हैं और वो इनसे भी पहले के आए हुए हैं। तो ठीक है जी, मेरे पास टाइम नहीं था पहले, चलो अब इनको रीड कर लेते हैं और सुनिएगा ज़रा। नौशीन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब यहाँ आप डीडी को सपोर्ट करके गलत कर रही हो, क्योंकि अब डीडी बहुत गंदी बातें कर रहा है। मक्कार के मतलब वकार के माँ बाप के लिए वो अब इतना गिर गया है कि उम्मीद नहीं थी। अब वो सितारा को सपोर्ट करके उसको ही सबकी नज़रों में गिरा रहा है। वेरी शेमफुल। और आपको मैं अब अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, क्योंकि अब डीडी पूरी तरह गलत कर रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रही हो। अच्छा, पहली बात, क्या मैंने डीडी को इस तरह से सपोर्ट की है? उसके 8 रिएक्शन आया कल, ठीक है ना, दोनों चैनल पे, 4-1 पे 4-1 पे 8, और मैंने एक भी रीड नहीं किया, ना बात की है, क्योंकि भाई अब वो 8 बना रहा है तो मुझे भी 8 बनाने पड़ेंगे और 4 रिश्तेदार और भी हैं, उनके भी रिएक्शन हैं। तो भाई यहाँ पे मैं उसको इस हवाले से सपोर्ट कभी भी नहीं करती कि वो गालियाँ दे रहा है, ठीक है ना, वो गालियाँ दे रहा है, मैं ये चीज़ को कभी भी नहीं सपोर्ट करती। हम ये कह रहे हैं, आप हमें समझ नहीं रही। हम सब रिएक्शनिस्ट क्यों बैठे थे आजम भाई के पैनल पे कि ये गंदगी रोकें, लेकिन 2 बहनें नहीं रुकी। उन्होंने कहा हमने डीडी को मना लिया था कि भाई तुम भी रुक जाओ, वरना हम तुम पे रिएक्शन देंगे कि डीडी गलत है, डीडी गलत है, डीडी अब गलत है। क्योंकि अब वो अगर बोल रहा है तो वो जख्मी है, उसके चैनल गया है। अब मैं बार बार ये कह रही हूँ कि डीडी को सपोर्ट जो किया गया है वो इन 2 बहनों की वजह से किया गया है। डीडी इतना हाईलाइट नहीं था, डीडी खुद जलील हुआ पड़ा था जब उसने अपनी माँ और बहन पे रिएक्शन दिए हैं। यही पब्लिक कहती थी, बेशक वो मज़े भी ले रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुने भाई, वो पब्लिक आती जाती रहती है, नो प्रॉब्लम दिवांशी जी, लेकिन आप ने मुझे गलत जो है अभी गलत पॉइंट आउट किया है। मैंने उसकी किसी बात को एग्री नहीं किया, गाली वाली बात को तो एग्री किया ही नहीं है। और दूसरी बात कहती हैं, ठीक है डीडी ने सितारा को सपोर्ट किया, बट सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए। सबको पता है सितारा को हम भी फुल सपोर्ट करते हैं, बट जो डीडी कर रहा है उसको गंदगी कहते हैं, बिल्कुल गंदगी कहते हैं। वालिदैन पे बात नहीं करनी चाहिए। हमें देखो, जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, अगर इस्लाम हम जानते हैं तो इस्लाम वकार की फैमिली भी जानती होगी, ठीक है ना। तो हमें पूरी बातों का नहीं है पता। और ये तो जाहिल लोग, जो गांव देहातों के भी लोग हैं ना, ये भी बातों बातों में ना कई दफ़ा बीवियों को तलाक दे जाते हैं गुस्से में, मैं तुझे तलाक देता हूँ, और फिर इकट्ठे रह रहे होते हैं, हराम रिलेशन में रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी हमें नहीं पता भाई उनके वालिदैन के बारे में, और ना मैंने इस बात को हाईलाइट किया है, ना मैंने इस पर खेला है, ठीक है। बाकी हाँ, ये हॉट टॉपिक ज़रूर है, इस पर बंदा बात भी कर सकता है, मज़े भी ले सकता है, खेल भी सकता है, लेकिन मैंने ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। हो सकता है कि मैं किसी की बात को इस तरह से एग्री करके बैठ जाऊं और फिर बाद में मुझे जाके हिसाब देना पड़े कि बीबी तू क्या गवाह है इस बात की, क्या तुम्हें पूरी तरह पता है इस बात का। तो भाई इसलिए मैं बार बार अपने रिएक्शन में कहती हूँ कि संभल के बात करनी चाहिए, कि ये ना हो कि पकड़ हो जाए। अल्लाह मुझे माफ़ करे, जितने भी मैं रिएक्शन देती हूँ बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरी पकड़ ना हो, ठीक है ना। मैं इस हवाले से बात करती हूँ। बाकी जो है, मैं यही तो बातें कर रही हूँ बहन, आप जो बात कर रही हो मैं भी यही बातें कर रही हूँ जो आप सिस्टर बोल रही हैं, ठीक है। इसको कहते हैं गंदगी, कहते हैं जो ये अब कर रहा है। अब वाईटी पर रहने का कोई हक नहीं है, नहीं अच्छा होगा इसको न्यू चैनल भी उड़ जाए। वो कहती हैं कि भाई मैं ये कितनी दफ़ा बहनों, मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि भाई पहला तो नुकसान कर चुका है, अब जो है इसको बढ़ावा ना दो, हौला हाथ रखो, गिल्ले
गिले शिकवे तक, सुबह की वीडियो में भी मैंने यही बोला है कि गिला शिकवा कर सकते हैं। आप लोग गिला शिकवा करें, आप कैरेक्टर पे, किरदार पे, इसका किरदार उसका किरदार, पक गए हैं यार। ये क्या हो रहा है? ये इन चीजों से तो मैं खुद रोक रही हूं। और अगर ये नहीं रुकेगा, अभी तो लोग सिंपैथी भी दे रहे हैं, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा भी भेज रहे होंगे, स्टिकर भी मार रहे हैं, चैनल भी हवा की तरफ उड़ा रहे हैं। भाई आगे जाके मजीद अपने लिए मसले पैदा करोगे, मजीद मसले खुद ये बंदा अपने लिए पैदा करेगा। इसको बार बार हम लोग रोक रहे हैं। तहम्मुल मिजाजी के साथ आ जाओ, ठंडे हो जाओ। आपको पता है इस वजह से सितारा का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है सितारा का। मेरा दिल किया है कल मैं करूं एक लाइव और मैं इसमें बाकायदा तौर पे डिस्कशन करूं और अपने सेंसिबल जो हमारे लोग हैं इनको बिठाऊं और मैं इस हवाले से बात करूं, क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है और सारी पब्लिक का ध्यान जो है इनकी लड़ाई की तरफ है। सितारा के व्यूज़ नहीं आ रहे उतने, ध्यान ही सारा बट गया है और इनकी लड़ाइयों के चक्करों में जहां सितारा का नहीं भी है कसूर, उसको बातें सुननी पड़ती हैं। मामले इनके होते हैं, तकलीफ फिर उसको होती है, वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर मुझे आप सुन रही हैं, सब अनसब करके नहीं भागी दिवांशी जी, तो ठीक है जी। अब ये सुने, ये हाँ, ये मुझे जो है कल का आई थिंक कमेंट आया हुआ है, निशा राय कह रही हैं, नशीन आप मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। सारी बातें एक साइड, ये लोग जो डीडी के साथ किया वो करके कह रहे अब हम कुछ नहीं बोल रहे, तो वो कुछ क्यों बोल रहा है? तो वही बात हो गई कि किसी को मार के कहो कि अब तुम कुछ मत बोलना या रोना नहीं, मतलब रोना नहीं है, चपेड़ भी लग गई और कहना कि तू रोना नहीं है। और मैंने इस बात को एग्री किया कि हाँ वो ज़ख्मी है, बोल बुला के चुप हो जाएगा, आप प्रवोक ना करना। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि अब तुम कहती हैं कि अब वो कहती हैं कि कुछ मत करे, ठीक है। बाकी उसके रोजी रोटी छीनने की कोशिश की गई, उन लोगों ने, वो किस मेंटल सिचुएशन में होगा ये तो वही समझ रहा होगा। उसकी जगह मैं होती तो केवल मुंह से गालियां नहीं देती बल्कि जाके डंडे से पीट के भी आती है, उसके बाद भले कुछ होता। और ये आदमी और औरत क्या होता है, सबकी इज्जत होती है। औरत आके बोले तो ठीक, आदमी आके बोले तो शुरू करे तो फिर वो उसे उड़ा दो, ठीक है। ये कहते हैं भाई ये वो बोल रहा है तो उसे उड़ा दो। पहली बात, डीडी अपने मसले में पड़ा हुआ था, उसकी एक्स वाइफ को नहीं चाहिए था कंट्रोवर्सी करती, बेटे का मामला था खामोशी से हल करती, लेकिन उसने बाकायदा तौर पे कंट्रोवर्सी क्रिएट की, अगवा वाली बात की, फिर उसके बाद जो है उसको छोड़ के आई, फिर कहा कि मेरे से छीना गया है, मेरे से मेरा बेटा छीन लिया है। फिर उसे लोगों ने सवाल पूछा कि यार, लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया, यार माँ छोड़ के गई है, इसके पास सिर्फ 2-3 किताबें निकली हैं, कपड़े कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, कोई पेस्ट वगैरह कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है भाई वो मेरी कमाई के पैसे थे उस कपड़ों पे लगे हुए, तो मेरी कुर्बान जाऊं अपनी कमाई पे भी और अपने तन मन पे भी, मैं अपने बच्चों पे कुर्बान जाऊं, मैं माँ हूँ। कमाई की बातें करते हैं, हम तो रातों को उठ के बैठे रहते हैं। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, रात हुरैन के दांत में 2 दिन से तकलीफ है, बैठी रहती हूँ। कल रात को निकलवाया जाके, ठीक है ना। मेरी बेटी 7-7.5 साल की है वो, ठीक है। तो हम लोग जागते रहते हैं, हमारी नींद भी कुर्बान, हम भी कुर्बान, हमारे पैसे भी कुर्बान। हम अपने लिए, मैंने इतने साल अपने लिए शॉपिंग नहीं की। मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बताया था, कितने साल मैंने अपने जूते सुई से मैं टांक लेती थी। हाँ, होते हैं हालात, ऊपर नीचे हो जाते होते हैं, हमारे भी हो गए, ठीक है जी। तो इससे जो है ना बच्चों की चीज़ें पूरी करनी है कि भाई उनके जूते नहीं है, कपड़े नहीं है, उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है। ये नहीं कहा कि उसके बाप का काम नहीं चल रहा तो मैं क्यों लूँ। अरे बाप अपनी जगह मोहब्बत करे, मैं माँ हूँ, मैं अपनी मोहब्बत दिखाऊंगी। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत रॉन्ग हुई हैं, गलत हुई हैं।
और दूसरी बात बहन, मैं किसी की यहाँ पे बार बार कह रही हूँ, ना मैं डीडी की सपोर्ट में खड़ी हूँ, ना मैं नजमा की सपोर्ट में खड़ी हूँ, ना आयशा की। मैं सिर्फ यहाँ पे रिएक्शनिस्ट हूँ। और जहाँ पे जो गलत होता है, अब सुबह मुझे रश्मा सिस्टर कह रही थी आप नजमा की सपोर्ट में बोल रही हो, आप आके कह रही हैं कि डीडी की सपोर्ट में बोल रही हो। हद नहीं है भाई, ये तो मुझे गजनी बनाने वाली बात है कि मुझे पागल बनाया जा रहा है, मुझे ही गजनी बना रहे हैं आप लोग हैं। खैर यहाँ पे जो है अभी हम जो है नजमा का कुछ रिएक्शन मेरे से रह गया था, मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगी, फिर मैं रह जाऊँगी यार, हैं मैं रह जाऊँगी फिर फिर पहले मैं इस पे बात कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि सिस्टर आप गलत समझी हैं, मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, आके अपने पॉइंट भी रखती हूँ और उनकी जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं उनके ऊपर भी बात करती हूँ, ठीक है ना। तो पता नहीं आप क्यों मेरी बात को गलत समझिए, या कोई बात आपको दिल को मेरे लग गई, मेरी बात आपके दिल में लग गई होगी तो, लेकिन देखें जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अब वो उसके चैनल को अगर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, वो आता 2-4 दिन बोलता अपने चुप हो जाता, अभी वो एक्स्ट्रा कर रहा है ना, लोगों का दिल खराब हो रहा है उससे, डीडी से, कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पार्ट 2 पार्ट 1, फिर आप ना मतलब अब खेल रहे हो। मैंने कल भी कहा कि वो खेल रहा है, वो इनको प्रवोक करता है, वो खेलता है, वो पब्लिक ले रहा है, और ये प्रवोक हो के आके क्या क्या भंड मारती हैं सितारा और माँ के ऊपर डाल देती हैं और साजिद पे। तो फिर क्या होता है, ऑडियंस और ज़्यादा गुस्से हो जाती है। अब भाई तुम चुप रह जाओ, अब कर बैठे हो नुकसान। अम्मा ने सुलह की बात की, हमने सुलह की बात की, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, नहीं हम शेर की बच्चियां हैं, हम शेरनियां हैं। तो भाई खेलो फिर शेर शेर, हम बैठे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे बस। हम नहीं, फिर हम ये नहीं कह सकते कि बाजी उस पर जुल्म हो गया तो बाजी उस पर जुल्म हो गया, हम किसी पे भी नहीं बोल सकते। हम फिर चुपचाप अपने काम से काम ही रखेंगे। लेकिन हाँ, डीडी अभी जो कर रहा है वो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवरडोज हो रहा है। तो फिर वही कहूँगी कि अगर आपको रोज़ी रोटी प्यारी है ना, तो फिर इतना भी नहीं करते होते, थोड़ा सा हौला हाथ रखते हैं, गिले शिकवे रखो, लेकिन आप प्रवोक ना करो। देखो हम गैर लोग हैं, हम रिएक्शनिस्ट हैं, आप मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना, उनको तकलीफ नहीं होगी। अब सनिया ने दिया है आयशा पे तुन के जवाब दिया था कुछ दिन पहले, आयशा का जवाब नहीं आया, सही है। नजमा ने टोंट मारा फातिमा को, देखो देखो वो चली गई, पागल हो रहे थे घर में, पागल हो रहे थे घर में, पागल जो बैठा था उसको देख के वो पागल हो रही थी, बच्चों को ही ले गई, देखो देखो देखो, बोल चली गई, मतलब प्रवोक किया, एक किस्म से मजाक उड़ाया। फातिमा ने जवाब दिया, नजमा उड़ के आई बीमारी की हालत में और धो डाला। किसको? जिसने उनके किरदार पे भी बात नहीं की, फातिमा ने, उसने कोई मतलब ये भी नहीं कहा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, वो करूँगी, इस तरह भी नहीं बोला फातिमा ने। सनिया ने ज़रूर बोला, ठीक है, उसको जवाब नहीं दिया किसी ने, लेकिन फातिमा को ज़रूर देने आए। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार है, चचाजाद हैं, बचपन से इकट्ठे खेले पले बड़े हैं, खाया पिया है, तो इनको एक दूसरे की ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अब ना अम्मा वाले मैटर को तो ना ये ना ही लेके आया करे, तुम लोगों ने अम्मा के साथ ये किया वो किया। देखो अम्मा औरों के साथ ना कोई भी नहीं है संजीर, वो अपना बेड़ा आप ही लेके चल रहे हैं, अपनी कश्ती में अपने सवार बिठा के वो आप ही बेचारे चल रहे हैं, उन्हें चलने दें, उनका नुकसान ना करें, ठीक है ना। आप लोग अपने रोले आप भुगताएं, खुद बात जो भी करनी है करें। बाकी बहन मैं जो है मुसलसल डीडी को नहीं सुन रही, इतना नहीं होता, मैं पॉइंट वाली बातें करती हूँ। अब देखो फिर अगर मैं उसका सुनूँ ना तो फिर मुझे सेंसर करनी पड़ती हैं काफ़ी सारी बातें, उससे बेहतर है बंदा जो है नॉर्मल ही रहे। फिर मैं नॉर्मल बात करती हूँ, जैसे चाचा अनवर ने रिएक्शन दिया, साफ रिएक्शन दे रहा है, वो पॉइंट रख रहा है, तो मैं उस पर देती हूँ। हाँ, नजमा अगर बात करती है उसमें टोंट होते हैं, तो उस पर बात करने का भी वो होता है कि भाई पकड़ो इन्हें ज़रा, फड़ो ज़रा, ये बाद में मुकर जाएगी, मुकरने से पहले पहले पकड़ लो इसको ज़रा, तो वो उस पर बात कर रही हूँ। तो बाकी मैं जो है ना, फ़िलहाल भाई कोई ऐसी वैसी सपोर्ट नहीं है कि भाई वो किसी की माँ बहन को कुछ बोल रहा है और मैं कहूँ वाह वाह बल्ले 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 बल्ले। तो भाई ये गलत ठप्पा आप मेरे पे लगा रही हैं सिस्टर, प्लीज़ आपने मेरा दिल दुखाया ये वाली बात करके, मैं तो समझाने की बातें कर रही हूँ। खैर कहती है नजमा का कुछ ना थोड़ा सा रह गया था, उस पर मैं बात करती हूँ। कहती है आप कानों में रुई डाल के बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं, जब मेरी बेटी पे डीडी बोलता है
तो डीडी को जो है ना, देखो वो प्रवोक करता है तुम लोगों को, छेड़ रहा है, ठीक है, और तुम लोग छिड़ रहे हो, वो खेल रहा है। मैं मुसलसल कह रही हूँ, कहती है जो कर्ज है वो बता दो, मैं अदा कर दूंगी। आप कभी भी नहीं अदा कर सकती। आप लोग तो 15-15, 45-45 लाख वैसे ही माफ कर सकते हो लोगों को। ये आपका ही कहना था, ये आपका ही कहना था। मेरे भाई ने जो है देखो 45 लाख 50 लाख जो है मेरे कज़न को माफ़ कर दिए हैं, और आपके ही भाई ने आपको झूठा करार दिया और आके कम्युनिटी लगाई। आपकी भाभी ने भी आके आपको शटअप कॉल दी थी नजमा को, और कहा था कि तुम होती कौन हो ये बोलने वाली। हम तो 1000 का उन्होंने लिखा हुआ था, इसके भाई असगर ने। 1000 भी हमने किसी से लेना हो ना, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। इतने पैसे होते तो मैंने तो ज़मीन इनसे छीननी थी, लेनी थी। तुम कहती हो कि भाई मैंने इतने पैसे माफ़ कर दिए, तो सोचना भी नहीं। तो ये इतना बड़ा थप्पड़ है, ठीक है। तो फिर आप कह रही थी ना ना ना, मैं ना मन्ना, मैं ना मन्ना, मैं नहीं मनती, मैं नहीं मनती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी। आपने जो है दिए हैं, और देने वाला कह रहा है मैंने नहीं दिए, झूठ बोल रही है ये। तो बात ये है भाई जब आप बड़े तवस्सुफ से कह सकती हैं कि हम लोग इतना पैसे माफ़ कर सकते हैं, आपके अब्बा आपके भैया इतने अमीर हैं, तो फिर आपको इतना ही अगर है, आप नहीं सुनना चाहती हैं ये बातें, तो फिर जो है आप दे दें। लेकिन आप कहती हैं नहीं, जब आएंगे थोड़ा थोड़ा करके हम सितारा को उसका पैसा दे देंगे। अभी वो 3 लाख मेरे ख्याल में, पता नहीं 4 लाख है, वो तो आपने दिए नहीं है। वो चाचे ने कहा है कि आप लोगों ने कहा है हमारे जानवर नहीं बिके, तो आप लोगों ने सीधा मतलब सितारा को कह दिया हमारे जानवर ही नहीं बिके, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। बाकी जो है कहती है, अब लोग कहते हैं आगे भी जो है इसकी बेटियों की जब शादी होगी तो मदद मांगोगी। तो भाई हमने मदद नहीं मांगी थी, अभी भी ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। भाई उन्होंने मर्जी से किया, उन्होंने प्यार दिखाया, आप लोगों ने हथियार दिखाए, आप लोगों ने नाखून मारे। मतलब हद नहीं है, हैं उसके दुश्मनों के साथ मिल गए और जो है एक गेम खेलना शुरू कर दी अंदर से, और उसको प्रवोक करना शुरू हो गए हैं, उसी की चीज़ों को भी कॉपी करना, उसको टीस करना शुरू हो गए थे ये लोग। तो पब्लिक जो है ना बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक फिर बोलेगी, याद दिलाएगी। जिसको तुम लोग प्रवोक कर रहे हो, टीस कर रहे हो ना, वो तुम्हारी मोहसिन है, तुम लोगों को मिलाने वाली भी यही है सितारा, ठीक है। तो उसे प्रवोक मत करो, लोग इसलिए आते हैं बोलते हैं। बाकी डीडी की रही बात, वो तो वैसे ही तुम लोगों को पीछे है, तुम लोग उसके पीछे हो, तुम लोग उसकी इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आप लोगों की इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वाईटी पे आके आप लोग बोलते हो। खैर कहती है फर्नीचर भी उन्होंने खुद दिया था, बाकी जो है खुद ही सारा कुछ किया था। मेरी बेटी बूढ़ी नहीं हो रही थी, मेरी बेटी अभी छोटी थी, लेकिन कि भाई मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं थी शादी की, बस ठीक है रिश्ता आया और फिर कर दिया गया। रोज़ रोज़ आते हैं, ताने मिलते हैं। उस लड़की ने जो है उस लड़की के लिए एक भी कम्युनिटी नहीं लगाई गई। आप लोगों ने भी तो एक कम्युनिटी नहीं लगाई ना, सारा कुछ डाल डूल देते हो उस बंदी पे, ठीक है। कहते हैं दूसरों के लिए जल्दी कम्युनिटी लगाते हो, हमारे लिए नहीं आते। आपकी बहन इतना बोली है, मैंने सुबह इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, उसमें सारे मैंने पॉइंट रखे हैं, यही बातें बोली हैं कि देखिए आपकी बहन जब बोल रही थी कि ये लोग आते हैं मेरी बहन के घर से खा के जाते हैं, अभी भी खा के गई है, अभी अभी खाने खा के गए हैं, तो आपका हक बनता था कि वो अपने बाप के घर से आके खा के गई है। उसकी माँ अभी ज़िंदा है, ये उनका भी घर है, ठीक है, उसका भाई बैठा है, ये उनका घर है। तो आप ना ये ताना ना मारना, बाकी ठीक है तुम लोग जो भी कर रहे हो करो, लेकिन मेरे घर का ताना नहीं मारना मेरी नंद को कि खा के जाते हो, ठीक है ना। तो आपने भी अपनी नंद की सपोर्ट नहीं की, आपके बहन जो है आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हो गई, और आपने भी मिलजुल के उन्हें जलील किया है। कहती है सब्सक्राइबर के डर से तुम जो है आ गए कम्युनिटी लगाने, तो यही सब्सक्राइबर्स की वजह से ही हैं ये लोग सारे। आप भी अब आगे जाके मैं आपकी भी बात पकड़ती हूँ और बताती हूँ आपको। आप जो कह रही हैं ना सब्सक्राइबर के डर से जो है तुम लोग डरते हो, कम्युनिटियाँ लगाते हो। बाकी कहती है मैंने तो कहा था मैं हॉस्पिटल में हूँ, अम्मा से बात हुई थी, आपने कम्युनिटी लगा दी। आपने कहा था हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी अम्मा के साथ, अम्मा परी मम्मा के साथ,
सितारा के साथ मोहब्बत भरी बातें हुई थी, जो कि झूठ बोला। उन्होंने सिर्फ आपको सुलह के लिए कहा था, जो कि चाचा अनवर ने कल वीडियो में बताया है कि अम्मा ने जो वीडियो इसको मैसेज किया था वो इस हवाले से किया था, बंदे पुत्रबान ना कर मतलब ये जो तुम रिएक्शन दे रही हो, बच्चियों की शादियां होने वाली हैं, आगे शादियां करनी है, तुम ये जो रिएक्शन दे रही हो मत करो। और उसकी बिहाफ पे आपने जो है आके दूसरे तरीके से लोगों को बताया। अम्मा ने कहा कि अगर तुम लोग सुलह चाहते हो तो मैं कोशिश करती हूँ, तुम भी मानो ये भी माने, फिर हम जो है बात करते हैं। मैं तो बार बार यही कह रही थी, बड़े जो हैं वो ज़रूर इसमें शामिल हों और इनकी सुलह करवाएं, ठीक है ना। लेकिन आपने यहाँ पे गलत तरीके से आके प्रटेंड करके बताया। कहती है 100% के लिए कम्युनिटियाँ लगाते हो, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए लगाई है। आप जो 100% के ताने देती हैं ना, तो ये जो चैनल वाली बातें हुई है ये आपकी बहन ने की है, तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में क्या ख्याल है? आप इस टाइम रॉन्ग हैं। आप ये जो 100% के ताने देती हैं ना, ये आपके लिए नहीं कहा गया, ये आपके लिए नहीं था, ठीक है ना। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, समझ आ रही है ना। जैसे अब आप लोग शाउट आउट दे रहे थे सितारा को हेट करने वालों को, आप लोगों ने भर भर के जो है कह रहे थे देखें वो अच्छे हैं, जाहिर सी बात है वो आपकी अम्मा को, आप लोगों को भी बीच में रगड़े लगाते हैं। सितारा को रगड़ा लगा रहे थे, वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, ठीक है। आप लोग करो तो कहते असी करिए तो करेक्टर ढीला है और इनके रिक्शे भी ढीले ना हो, तभी तो बाकी मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मैं इज्जत करूंगी और जब जब मेरे घर आएंगे। बाकी यूट्यूब फैमिली मेरी भी है, अब सुना, ये पकड़ा पॉइंट। बाकी यूट्यूब फैमिली मेरी भी है, मेरे से भी वो सवाल करते हैं कि आप झूठी हैं, मक्कार हैं, उनकी सपोर्ट में खड़ी हो, तो मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूं। वाह बोल दिया ना। यहाँ पे साइकिल ढीला है, करेक्टर भी, साइकिल भी, रिक्शा भी, ट्रैक्टर भी, सारे ढीले हैं, तो बोल दिया ना। आप आई ना अपनी ऑडियंस को क्लियर करने के लिए। आपकी तो झूंगा सी है, अभी थोड़ी सी है हैं, लेकिन उनकी तो ज़्यादा है, और ये आपके पास भी उन्हीं की ही ट्रांसफ़र हुई है, आपकी पहचान उन्हीं की वजह से ही हुई है। और आप कहती हैं कि मुझे मेरी ऑडियंस ऐसे कह रही है, तो सॉरी, मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ, मतलब मैं सितारा और साजिद वालों की सपोर्ट में नहीं हूँ। नजमा ने खुलेआम ये बात की है, ठीक है। बाकी मैं हाँ मुखलिस ज़रूर हूँ, आप लोगों के जो है खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी, और अगर कभी ज़रूरत पड़ भी गई मतलब फिर भी मैं खड़ी हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, या मैं तुम लोगों की जो है खिलाफ भी नहीं जाऊँगी। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन हाँ इस बंदे ने ज़रूर तुम लोगों के खिलाफ बातें की हुई हैं, वो तो खैर सबको पता है। अच्छा, उसके बाद जो है कहती है कि इसने तो अपनी भाभी के लिए भी पोस्ट लगाई थी, तो देखो ना, फिर हालात जज्बात देखते होते हैं। भाभी के लिए, राबिया के लिए पोस्ट लगाई थी ना, हैं, और राबिया के लिए वीडियोस भी बनी है ढेर सारी, लेकिन राबिया ने इतना रोला नहीं पाया जितना नजमा आप डालती हैं। आज वो वही बैठी है ना, साजिद के साथ ही ऐसी मजाक कर रही है ना, तो यही रिश्ते होते हैं। इसलिए ना बिफर के आके सारा कुछ यहाँ पे भड़ास नहीं निकाल देते होते। उसने सिर्फ ये कम्युनिटी लगाई कि देखे ये बात नहीं हुई, वो बात हुई है, और आपने आके पूरी वीडियो में धो डाला सितारा और साजिद को और कहा कि ये जो है मेरी बेटी की शादी की है तो ख़रीदा नहीं है, हमने कोई मतलब हमारी बच्ची को नहीं ख़रीद लिया, कि ये वाली बातें कर रहे हो, बताओ पैसे कितने हैं, ये है वो है। मतलब हद है आपके। मुझे ये इंतज़ार था आपके इस रिएक्शन का, क्योंकि जब शादी ख़त्म हुई थी ना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहा था हम कर्जे के नीचे हैं, बहुत जल्द बताएंगे आप लोगों को, वीडियो बनाएंगे फिर बताएंगे आप लोगों को। इस तरह से आप लोगों ने एक हिंट दिया था अपनी वीडियो में। तो ये अब 1.5 साल, पौने 2 साल हो रहे हैं इस बात को। मुझे इस बात का इंतज़ार था, और आज वो कल आके आपने पूरी बात खोल के रख दी कि शादी की है तो कोई एहसान नहीं किया। अरे भाई खुले दिल से बोलते होते हैं, हाँ भाई की है हमारी बहन बेटी ने। तो एक बात बताऊं, हमने भी बहुत सारी शादियां करवाई हैं, लेकिन हमें
सेहरा पहनना नसीब नहीं हुआ। खैर हम सेहरे पहनने के लिए भी नहीं करवाते थे, हम तो सवाब की नीयत से करवाते थे। हम नहीं बोले कभी, लेकिन अगर कोई दूसरा भी बोला तो मतलब जो जिनके साथ भलाई की उन्होंने तो कभी उसका सिला दिया ही नहीं है, और ना ही हमने दूसरों से भलाई के नीयत से किया। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ है सिर्फ सितारा की। दुनिया तो बोलती रहेगी, अगर सितारा ने आगे तुम लोगों को अच्छा बुरा बोला हो ना, तो फिर तुम लोगों का बनता है गुस्सा निकालना। जब साजिद ने नहीं बोला, जब उसने नहीं बोला, क्या कहते हैं सितारा ने नहीं बोला, तो फिर आप कैसे आके बोल सकती हैं? एक बात बताऊं नजमा, एक बात बताऊं, राबिया ने जो बातें की थी ना और कहा था, नजमा बताऊं तुम्हारी बेटी और तुमने क्या बोला हुआ सितारा के लिए, बता दूं? फिर बता दूं? मुझे लगता है आपको वो डर है। राबिया वहाँ पे है और राबिया ने बता भी दी होंगी, और राबिया को आपकी वजह से सितारा और साजिद ने छोड़ भी दिया था, ठीक है ना? तो आप लोगों ने अपने हरकतों की वजह से आखिरकार राबिया को सच्चा साबित कर दिया है, सच्चा साबित कर दिया है राबिया को। राबिया इसका मतलब सही कहती थी। उसने कहा था बताऊं तुम्हारी बेटी ने सितारा के लिए क्या अल्फाज बोले हुए हैं, बता दूं? और तुमने क्या बातें की हुई हैं, बता दूं? तो हम सब पड़ गए थे राबिया के पीछे कि वो बच्ची है, तुम देख लो, हमें लग रहा है कि तुम कहानी बना रही हो, ये है वो। अब सारा कुछ एक ही साल के अंदर अंदर खुल के सामने आ गया। तो बीबी अपनी गलती मानते होते हैं, ठीक है ना? ये 100% वाली कहानियाँ छोड़ो, जो आप लोगों ने खुद किया हुआ है ना, वो 400,000% से भी ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो है राबिया को आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है, वो सच्ची साबित हो गई है आप लोगों की हरकतों की वजह से। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।